हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। सर्वेइंग एंड लेवलिंग पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर 10 एमसीक्यूज जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक होंगे और दिस क्वेश्चंस हैव बीन डिजाइंड स्पेशली टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम और एसएससी जेई और एफपीएससी और एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो दिस क्वेश्चंस वुड डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट एज वेल। सो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब, जहां पे मैं आपसे प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। सो सर्वेइंग फॉर एसएससी जेई एग्जाम पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज 21 से लेकर 30 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 सेज दैट एन एवरी लेंथ of a pace is option A 60 centimeter, option B 80 centimeter, option C 100 centimeter and option D 120 centimeter। पेस जो है एक कदम को कहते हैं जब आपके पास प्रॉपर चेन या मेजरिंग टेप नहीं होती और आपने एक रफ एस्टिमेट या रॉम तैयार करना होता है। सो उसमें आप जस्ट मैनुअल तरीके से अपने कदम माप के आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली एक पेस जो है वो 80 सेंटीमीटर ली जाती है। सो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो अगर आपने कोई भी फासला तय करना है, सो 10 पेसेस फॉर एग्जांपल उस जगह में लेंगे तो 800 सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस आएगा या 8 मीटर आपका डिस्टेंस आएगा। सो इन दिस वे यू कैन अप्रोक्सीमेटली मेजर द डिस्टेंस। 80 सेंटीमीटर इज योर वन पेस। सो 22, the method of measuring distance by pacing is chiefly used in option A reconnaissance surveys, B preliminary surveys, C location surveys and D all of these। तो reconnaissance survey में ये pacing का method use होता है। A is the correct option for this question। Question number 23, a metallic tape is made of an alloy of nickel and steel। Option A true, option B is false। Of course this is false, so B is the correct answer। 24, an invar tape is generally used for accurate measurement of distance because it possesses dash coefficient of thermal expansion। Option A 0, option B low, option C high। invar tape जो है वो उसमें low coefficient of thermal expansion होता है, so that's why it's an accurate measurement of the distance। So B is the correct option। 25, the instrument attached to the wheel of a vehicle in order to measure the distance traveled is called option A pesometer, option B pedometer, ऑप्शन सी ओडोमीटर एंड ऑप्शन डी स्पीडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीकल के व्हील के साथ अटैच करके आप व्हीकल के जरिए कोई लॉन्गर डिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मालूम कर सकते हैं। ओडोमीटर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ओडोमीटर अमूमन गाड़ी में जो उसका अपना एक मेजरमेंट का या किलोमीटर माइलेज वगैरह को मेजर करने का एक ऑलरेडी मीटर अंदर दिया होता है, उसको भी ओडोमीटर ही कहा जाता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26, it is more convenient and gives better results while measuring horizontal distance by stepping method। Option A when down the hill, option B up the hill, option C in the plain areas। stepping method में जब आप down the hill move कर रहे हो, so that is an accurate method out of these options। so A is the correct option, down the hill। Question number 27, which of the following statement is correct? Option A line ranger is used for fixing intermediate point on the chain lines। Option B, the indirect ranging is resorted to when the ends of a line are not intervisible due to high ground। Option C, the chain man at the forward end of the chain is called leader। Option D, ऑल ऑफ द अबव। यस, ये तमाम बातें जो हैं वो करेक्ट हैं। चेनिंग के अंदर जो फ्रंट पे या फॉरवर्ड आगे की तरफ जो बंदा चल रहा होता है उसको लीडर कहा जाता है। इसी तरह इनडायरेक्ट रेंजिंग में जब आपका दरमियान में कोई इनविजिबल या हायर एल्टीट्यूड की कोई जगह आ जाए तो आपने एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेना है। सो इनडायरेक्ट रेंजिंग इज रिसोर्टेड टू व्हेन द एंड्स ऑफ द लाइन आर नॉट इंटरविजिबल। जब दो लाइन के फर्स्ट और सेकंड या लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट एंड आपस में इंटरविजिबल ना हो, सो यू विल हैव टू टेक एन इनडायरेक्ट रेंजिंग। या इनडायरेक्ट आपने एक पॉइंट लेना है ए से बी तक और फिर वो बी से सी तक आप उससे आप मेजरमेंट लेंगे। तो ये भी एक चेनेज के अंदर मेथड यूज होता है। फर्स्ट वन वाज द लाइन रेंजर इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द चेन लाइन, दैट इज आल्सो
also correct. So all these options are correct. Therefore, all of the above is the correct answer, which is D. 28. Direct ranging is possible only when the end station is option A, close to each other, option B, not more than 100 meter apart, option C, mutually intervisible, option D, located as highest point in the sea. म्यूचुअली इंटरविजिबल, जब म्यूचुअली इंटरविजिबल हो तभी डायरेक्ट रेंजिंग जो है वो पॉसिबल होती है, जब दोनों पॉइंट्स आपस में आपको नजर आ रहे हों, अदरवाइज आपने इनडायरेक्ट रेंजिंग ही करनी है। 29. द एरर इन measured length due to incorrect holding of the chain is option A, compensating error, option B, cumulative error, C, instrumental error, option D, negative error. The error in measured length due to incorrect holding of the chain is called compensating error. A is the correct answer for this question. Question number 30. When the length of the chain used in measuring distance is shorter than the standard length, the error in measured distance will be compensating error. Option A right, option B is wrong. जब आपकी जो चेन लेंथ एक्चुअल है उससे आपकी measured length कम आए तो that is not a compensating error, बल्कि दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसका उलट हो तो ऑफ कोर्स वो राइट होगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एमसीक्यूज 21 से लेकर 30 तक सर्वेइंग में आपके साथ शेयर किए, एंड दिस वाज पार्ट 4 ऑफ आवर ऑनगोइंग वीडियो सीरीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको डिस्कस करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जहां पे हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।